हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ट्रिग्नोमेट्री के बता दिए थे। ठीक है, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के जितने फॉर्मूले होते हैं और क्या क्या हमको यूज़ करना है, कैसे करना है, मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया था। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक्सरसाइज, मतलब कि उसके जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास ये वाली बुक, जैसा कि सबको पता है, दिस इज एनसीईआरटी बुक है ये, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और बाकी बता दिया था मैंने आपको कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाएगा, मतलब कि जब हम लोग चैप्टर खत्म कर लेंगे, तो फिर हम लोग मोस्ट टफ क्वेश्चन जो होते हैं आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के, उन सब बुकों में क्वेश्चन लगाना फिर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जो थोड़ा सा क्या होते हैं, अलग लेवल के होते हैं। ठीक है, और बाकी बच्चों, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो कितने भी हो सकते हैं, पर जो चीज फिक्स होती है वो होती है नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के चलिए, क्वेश्चन कितने भी टफ हो उसी रास्ते से होके जाते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखेंगे आप। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर अपना एक्सरसाइज 8.1। तो अगर आपके पास ये वाली बुक है तो प्लीज बुक लेके बैठ जाइए और कॉपी पेन ले लीजिए। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, और चलिए देखिए जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की बात किया है, ये पहला क्वेश्चन है आपका। क्या किया है बच्चों, एक त्रिभुज की बात किया है वो। चलिए देखिए, ये मैं इसको एक त्रिभुज मान लेता हूं। ठीक, जब भी क्वेश्चन में आपसे त्रिभुज की बात करेगा तो आप हमेशा कौन सा त्रिभुज बनाइएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिसका एक जो एंगल होता है वो हमेशा फिक्स होता है, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। नाम रख लेते हैं इसका हम लोग, ए बी सी नाम दिया रखने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नाम रख लेते हैं ए बी और ये रहा सी। ठीक है बच्चों, उसके बाद इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो ए बी है 24 सेंटीमीटर का है, ए बी यानी कि ये वाला 24 सेंटीमीटर, और बीसी आपका कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर से दिया हुआ है। ठीक है, और ये आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब सही मायने में आपको तीनों भुजाओं के बारे में नहीं पता है, दो भुजाओं को आप जानते हो, ये वाली भुजा मुझको पता करनी है। और आपको अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि जो भुजा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उससे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक ना, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। ठीक, तो हम लोगों को सबसे पहले इसकी वैल्यू यानी कि AC की वैल्यू मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। दिया है, देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि जो मेरा AB है वो आपका 24 सेंटीमीटर, और आपका जो BC है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे AC कितना है। ठीक है, तो AC कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस के नियम से। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस की प्रमेय से, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय में क्या पढ़े थे कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, मतलब आप फॉर्मूला बोल सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बच्चों, बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये होता है। अब देखिए हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ऐसे रहने देंगे हम लोग, और परपेंडिकुलर की वैल्यू लिखी हुई है 24, यही मेरा परपेंडिकुलर है। या फिर अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है कि ये तो कर्ण है और है। ठीक, ये क्या है, कर्ण है, तो ये जो दोनों बचे हुए हैं इन्हीं दोनों में से कोई परपेंडिकुलर होगा और कोई क्या होगा, बेस होगा से। और ठीक है, अब बाकी हमको प्लस करना है तो इसको आगे इसको पीछे रखने में फर्क हमारा नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर और बेस हम किसी को कब बोलते हैं, जब हमको एंगल पता होता है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, और अभी तक हमको नहीं मालूम है कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, एक सेकंड रुकेंगे जरा। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम लोग 24 को परपेंडिकुलर मान के चलते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब बेस कितना दिया हुआ है, 7,
ठीक है। अब हमको h का स्क्वायर चाहिए। 24 का वर्ग कितना होता है 576, अब प्लस 7 का वर्ग कितना होता है 49 होता है। तो h का स्क्वायर दोनों ऐड करेंगे तो 9 6 15 को 5 कैरी 1 7 और 11 12 को 2 हाथ से लगे 1 और आपका हो जाएगा 5 1 6 625। 625 कितने का वर्ग होता है 25 का वर्ग होता है। ठीक है, आपको पता होगा ये बात। तो आप लिख सकते हैं इसको h का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। अब आप इसको बोल सकते हैं h इज इक्वल टू प्लस माइनस 25। ठीक, अब आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं कि जो हाइपोटेनियस यानी कि जो कर्ण है वो क्या है, वो एक डिस्टेंस है, एक दूरी है। ठीक, और दूरी कहीं माइनस नहीं होती है। ठीक है, तो h की वैल्यू कौन सी ले लेंगे हम लोग प्लस वाली। कौन सी लेंगे प्लस वाली। ठीक है, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब ये हो गया मेरा 50% काम मेरा खत्म हो गया। अब आगे की जो बात वो कह रहा है अब हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो फटाक से आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से यहां तक। ठीक है बच्चों, तो हमको पता है कि लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है, वो सब पता है। और यही दो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं कि साइन ए और कॉस ए की वैल्यू बता दीजिए और साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बता दीजिए। यानी कि वो आपसे ये बोलना चाह रहा है कि एक बार आप एंगल ए के लिए बात करिए और एक बार आप एंगल सी के लिए बात करिए। ठीक है, एक बार इस वाले एंगल के लिए बात करिए और एक बार एंगल सी के लिए बात करिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पहले को सॉल्व कर लेंगे फटाक से। जो मेरा आपका पहला सवाल है, पहला ऊपर वाला। ठीक है, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोण ए के लिए। तो आपसे क्या पूछा है, वो आपसे पूछा है साइन ए। क्या पूछा है साइन। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, लंब बटे कर्ण। तो आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू, अब इसमें देखो किसके लिए कोण ए के लिए, यानी कोण ये वाला ए इसका नाम ए है। ठीक, इस वाले कोण के लिए आप मुझे बताइए कि परपेंडिकुलर कौन है। तो मैं बताया था कल आपको कि जिस एंगल की बात हो रही होती है उस एंगल के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसके सामने ये है ना, तो 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन सा बीसी। बीसी क्या है आपका परपेंडिकुलर है किसके लिए इस वाले एंगल के लिए। और हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स होता है, कितना होता है आपका एसी। तो बीसी का मान आपका दिया हुआ है 7 और एसी का मान आपका दिया है 25। ये किसकी वैल्यू हो गई साइन ए की। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए बराबर क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, लर्न कर लीजिए अच्छे से। अब देखिए इसी एंगल ए के लिए बताइए बेस कौन सा है। तो मैंने कल बताया था आपको, मैं तो पिछले लेक्चर में बताया था मैं आपको कि जो जिस वाले भुजा पे आपका कोण बन रहा होता है वही भुजा क्या होती है आधार होती है। ठीक ना, तो इसी पे ना ये एंगल बन रहा है तो ये भुजा क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी, यानी ए बी। और कर्ण आपका हमेशा फिक्स रहता है कितना AC। तो AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25। ये आपका पहला क्वेश्चन क्या हो गया खत्म हो गया। ठीक है, अब हम दूसरे के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। दूसरे में आपसे क्या पूछा है वो साइन C और आपसे पूछा है कॉस C। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साइन C को निकाल लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले साइन सी का फॉर्मूला देखिए, एंगल कुछ भी हो सी हो डी हो थीटा हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला तो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन बस अब मुझको यही ढूंढना है कि उसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन है एंगल सी के लिए। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगी मैं इस बार डिस्कस करूंगा किसके लिए एंगल सी के लिए। तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा इसके सामने वाला, इसके सामने यानी कि ये वाला। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और हाइपोटेनस आपका हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, ए सी। अब देख लीजिए ए बी की वैल्यू कितनी 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। खत्म। फिर किसको निकालना है आपको cos c का, निकाल लीजिए cos c को। क्या होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए बेस की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस वाले के लिए बेस नीचे वाले रहेगा ना, इसी पे तो एंगल बन रहा है। तो यानी क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन क्या
और आपका जो कर्ण है वो हमेशा फिक्स रहता है क्या आपका AC। तो BC की वैल्यू आपकी दी हुई है 7 और AC का मान आपका दिया 25। तो यही बच्चों हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहीं तक आप इसको करके छोड़ देंगे और यही क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। हमको इस बार tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये वाली भुजा 12 सेंटीमीटर की है और ये कितने 13 सेंटीमीटर से। और एक कर्ण तो हम देख के तो पता लगा लेते हैं। कर्ण कैसे पता करते हैं बच्चों, बताइएगा मुझको आप लोग। हम देखते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन सी भुजा है। ठीक है, तो 90 डिग्री ये रहा और इसके सामने ये, तो कितना है वो 13 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो हमेशा आपका फिक्स है। ठीक है, अब ये वाली जो भुजा है या तो वो लंब होगी या तो वो आधार होगी। खैर चलिए, सबसे पहले हम लोगों को ये BC ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे आप। क्या दिया देखिए, AB आपका वो दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर और AC आपका दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर। BC आपको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो किसकी प्रमेय बच्चों हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है बताना बच्चों फटाक से आप लोग। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस क्या होता है बच्चों, बेस का स्क्वायर। ठीक है, हिंदी में तो लिख सकते हैं आप कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो चलो ये तो फिक्स है, परपेंडिकुलर तो ही ना होगा आपका 13 सेंटीमीटर AC, तो आपका ये तो चलो फिक्स है। चलो मैं मान लेता हूं ना कि ये बेस है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी रहेगा, हम बस उसको अपना एटलीस्ट मान के चलेंगे वो BC ही है। ठीक है, उसको बेस मान के चलता हूं मैं। और जो आपका ये क्या कहते हैं AB है, उसको कितना है 12 सेंटीमीटर का है और प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये B को B ही रहने दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 का वर्ग होता है 169। ठीक है, और 12 का होता है 144 बराबर B, सॉरी प्लस है ना बीच में, प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, 144 इधर प्लस में इधर क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा ना, तो हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर B का स्क्वायर, घटाएंगे तो बचेगा 25 बराबर B स्क्वायर, यानी कि B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 का वर्ग होता है आपका। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग माइनस वाले को ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये एक दूरी है और दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है बच्चों, तो दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में। तो हम लोग इसका ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, चल अब देखो क्या पूछा था हमसे, वो हमसे पूछ रहा है लल्लू पंजो सा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि tan P माइनस cot P क्या होगा। बुक वाला तो पूरा बच्चा समझ लिया हम लोग को, है कि नहीं, ये ऐसा लग रहा है कि हम लोग ये बता नहीं पाएंगे। बताना बच्चों फटाक से, तो आप सॉरी यहाँ पे R भी होगा। ठीक है, चलो P के लिए बात करते हैं। किसके लिए, नाम नहीं चेंज किया था क्या मैं यहाँ पे, P R यहाँ पे Q। ठीक है, तो P के लिए बात करेंगे हम, तो इस वाले एंगल के लिए। ठीक है, सबसे पहले tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और इसका क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, कॉट है वो। ठीक है, अब देखो इसके लिए पहले बताओ मुझको परपेंडिकुलर कौन होता है, इसके सामने यानी कि ये वाली वजह परपेंडिकुलर हो गया ना बच्चों, तो 5 अपॉन इसके लिए बेस कितना हो जाएगा 12 माइनस। ठीक है बच्चों, अब हम किसके लिए बात करेंगे, R के लिए, यानी कि इस वाले एंगल के लिए। इसके लिए बेस कौन है, यही तो बेस है ना 5 सेंटीमीटर, और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यानी कितना 12 सेंटीमीटर। देखो जितना यहाँ उतना यहाँ, दोनों कट खत्म, बराबर कितना आ गया बच्चों 0। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की लेक्चर में बस इतना ही रहेगा, और इसके बाद के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप
अच्छे से इसको देख लीजिए। और आगे के जितने क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बुक में टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तीसरा तो बड़े आराम से लगा सकते हो, चौथा पांचवा ज़्यादा कुछ भी टफ नहीं है, तो आप लगा सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो आप करने का ट्राई करेंगे और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे प्रोसीड करेंगे और बताऊंगा आपको कि आगे ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को खूब ज़्यादा बच्चों शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको कोई सी भी अगर इसमें दिक्कत, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं कमेंट बिल्कुल पढ़ूंगा। ठीक है, कमेंट बिल्कुल मैं पढ़ता रहता हूँ। और बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर मान लीजिए पर्सनल समस्या हो रही है, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 63 60 58 13 47, इस पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप, कॉल नहीं करिएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सअप करके आप कोई सी भी जानकारी मुझसे ले सकते हैं, कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी अगर आपको कोई दिक्कत उसमें अगर हो रही है तो। ठीक है बच्चों, तो बस रहने देते हैं। ठीक है, तो वीडियो को खूब ज़्यादा बच्चों शेयर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है ये।